हेलो दोस्तों, आज हम पेपर नंबर 3 का यूनिट नंबर 2 जो कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन से टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे, पहले आपको ये सिलेबस में समझा देते हैं। फिजिक्स से तो हमारा हो गया है। आज हम देखेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण और इसकी परिभाषा, ये सब चीज़ें क्या हैं। उसके बाद में पदार्थ, धातुएं और अधातुएं। नीचे के यहाँ पर जो 2 टॉपिक हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, सिंपल सा है, केवल अंतर इसमें तैयार करना है। और दैनिक जीवन में रसायन के उपयोग, इतने टॉपिक आज करना है, क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक हमने लिए हैं और ये थोड़े से बड़े टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत ही सिंपल सा है। जो लाइन में लिखा है वही हमें करना है। पदार्थ, धातुएं, अधातुएं, तत्व, यौगिक, मिश्रण और परिभाषा। और इतने जो टॉपिक हैं ये वाले, आवर्त सारणी, आवर्तता और रासायनिक प्रतीक एवं उनके गुण और पृथ्वी पर उपलब्धता, ये हम कल करेंगे। क्योंकि ये जो है ये इसमें टेबल वगैरह बना के थोड़ा सा पढ़ना है, तो ये कल करेंगे हम इसे। तो आज हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें करना है। देखिए, ये इतना यहाँ पर लिखा है और इससे जो क्वेश्चन है, प्रश्न यहाँ पर बहुत आए हैं केमिस्ट्री से। तो आप देखो कि जो बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है, इन दोनों पे पहले ज़्यादा फोकस किया जाता था, इनसे ज़्यादा प्रश्न आते थे। हमने पूरा जो फिजिक्स पढ़ा, आपने देखा, उसमें से इतने कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं आए और 5 मार्क का तो बहुत कम वहाँ पर देखने को मिला। पर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आए हैं। और जो आप बायोलॉजी आप देखोगे तो उसमें तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। पर अभी हमें तीनों पर बराबर यहाँ पर कमांड करना है, तीनों पर। यह हमारा टारगेट 8 है, यूनिट 2। और केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हम कर रहे हैं। और अब तक आए प्रश्न देख लेते हैं। भारी जल पूछा था, 2 बार ये पूछा गया है। एक बार कठोर जल पूछा था, तो ये 2018 में पूछा था कठोर जल, 2017 में पूछा था भारी जल, दोनों एक ही है। जेल क्रोमेटोग्राफी 2015 में पूछा था। एसिटिलीन 2018 में पूछा था। पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस जिप्सम में अंतर पूछा था 2019 में। सोडियम एवं पोटेशियम आयन, ये 5 मार्क में पूछा था 2015 में। हम अब जो 6 मार्क है उसे 5 मार्क कहेंगे। और एक और पूछा था आर्गन गैस एवं उसके उपयोग, ये भी आप लिख लीजिए, आर्गन गैस एवं उसके उपयोग। तो इतने प्रश्न पूछे गए थे यहाँ से। और अब देख लेते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहले तैयार क्या करना है, पदार्थ क्या है, और फिर उसी में आ जाते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो इन तीनों में क्या क्या तैयार करना है। सिलेबस में जो लाइन दी है उनमें केवल परिभाषा लिखा है कि तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा। पर हमें यहाँ क्या क्या तैयार करना है, तत्व क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, और उसके जो प्रकार हैं वो, और गुण। तो 4 से 5 गुण इनके लिख लेना है। इसी प्रकार से यौगिक में करना है परिभाषा, उदाहरण, प्रकार और गुण। मिश्रण में भी परिभाषा, उदाहरण, प्रकार और गुण। तो ये आप तैयार कीजिए इसमें। और एक क्वेश्चन आप ये तैयार कीजिए, पदार्थ क्या है, बस ये आप कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जो मिश्रण के पृथक्करण की जो विधियाँ हैं, तो 4 से 5 यहाँ पर विधियाँ हैं, वो आप तैयार कर लेना है। वो अलग अलग भी पूछी जा सकती है 5 मार्क में, और एक साथ भी पूछी जा सकती है 11 मार्क में। तो ये 11 मार्क के लिए काफ़ी ज़्यादा आईएमपी है। मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ, जो भी मिश्रण होता है तो उसे हम पृथक कैसे करेंगे। जैसे कि एक हिसाब से अगर देखें तो जैसे कि जो चावल है उसमें कंकड़ रहते हैं, तो उसे हम अलग करते हैं, तो वो अगर उसमें कंकड़ है तो वो मिश्रण कहलाता है। तो उन दोनों को अलग किस प्रकार से किया जाता है, तो इस प्रकार की 6 से 7 यहाँ पर 6 से 7 तो नहीं, 5 विधियाँ होगी। तो 5 विधियाँ आपको कर लेना है। 11 मार्क के लिए काफ़ी ज़्यादा आईएमपी है। अब बात करते हैं यौगिक। तो यौगिक में यहाँ से जो क्वेश्चन है, अभी जैसे पिछली बार आप देखोगे ये वाला पूछा था, सोडियम और पोटेशियम आयन, तो ये यौगिक से संबंधित है। तो कार्बन के यौगिक तैयार करना है, 3 से 4 हैं। बोरान के हैं, सोडियम के और कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, एल्यूमिनियम के, और भी हैं यहाँ पर। जैसे ये, हाँ, बोरान हो गया है। और भी है यहाँ पे 3 से 4, यहाँ पर आदि हमने लिख दिया है, और भी है। तो जितने भी यौगिक हैं, जितने भी जो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं, उनके जो यौगिक है उनको तैयार करना है। ये आपको ध्यान रखना है। उनसे क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी। जैसे ये 5 मार्क में ये पूछा था कि सोडियम और पोटेशियम आयन, इस प्रकार से कुछ एक क्वेश्चन पूछा था। अंतर तैयार करना है, इस टॉपिक से अंतर जरूर आएंगे। और तो एक तो ये तैयार करना है, तत्व यौगिक में अंतर, मिश्रण और यौगिक में अंतर, और परासरण और विसरण में अंतर, ये आपको तैयार कर लेना है। और भी अंतर आपको इस टॉपिक के अंतर्गत दिखाई दे, वो भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि अंतर पूछे जाते हैं। जो आप देखोगे विज्ञान में आपको कहीं ना कहीं एक अंतर जरूर आएगा कि इस चीज़ों में अंतर बताइए, तो अंतर इससे पूछा जाता है। तो ये हमारे हो गए तत्व, यौगिक, मिश्रण, बस इसमें इतने ही तैयार करना है। और आप अच्छे से डिटेल में अगर इन्हें पढ़ सको तो और भी अच्छे से आप पढ़ सकते हो। तो पढ़ना अच्छे डिटेल में है, और बाकी जो आप नोट करोगे वो ये चीज़ें, आप इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा।
अब आ जाते हैं धातु और अधातु। तो धातु और अधातु दे के रखा है केवल सिलेबस में, पर हमें धातु और अधातु में क्या क्या तैयार करना है, दोनों की परिभाषा, दोनों के उदाहरण और इनके रासायनिक और भौतिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों के तैयार करना है। अब इनको अंतर वाले फॉर्मेट में बना के रख लेना आपको, अंतर वाले फॉर्मेट में ऐसे। यहाँ तो अभी हमने एक इसमें पिक लगाया है, उसमें आपको बता देंगे। यहाँ आ जाएगा आपका धातु और यहाँ आ जाएगा आपका अधातु, और ये इस प्रकार से अंतर फॉर्मेट में आप इसे बना के रख लीजिए। तो उसमें गुण और परिभाषा, उदाहरण सब आपके आ जाएंगे। तो अंतर फॉर्मेट में आप बना के रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। उपधातु आप तैयार कर लीजिएगा, उसके भी उदाहरण और गुण। और उसके बाद में मिश्र धातु, धातु कर्म, एक धातु कर्म भी है, उसे भी तैयार कर लीजिएगा। और कार्बन, कार्बन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। कार्बन की विशेषता, अपरूप और क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों रूप को आपको यहाँ पर तैयार करना है। उनके क्या उपयोग हैं, उनके क्या उपयोग हैं वो भी आपको तैयार कर लेना है। और एक बहुलक तैयार कर लेना है। ये इतनी सारी चीज़ें आपको तैयार करना पड़ेगी। और इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि 3 मार्कर तो आप जितना कर सको उतना आपके लिए अच्छा ही होगा। 3 मार्कर का देखिए कुछ भी आ सकता है 3 मार्कर में। तो ये देखिए जैसे कि जेल क्रोमेटोग्राफी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का तो बन जाता है, एसिटिलीन भी और भारी जल भी, ये भी बन जाता। फिर ये सोडियम और पोटेशियम आयन उसी से बनता है जिन्होंने जो यौगिक वाले जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा पढ़ा है। उसके बाद में ये भी बन जाता, ये थोड़ा सा एक दिक्कत दे सकता था, जेल क्रोमेटोग्राफी। तो इस प्रकार के कुछ कुछ जो क्वेश्चन हैं ये आ जाते हैं। तो 3 मार्कर आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अभी धातु अधातु से कैसे कैसे जो प्रश्न आए हैं। 2014 में पूछा था जंग लगना 3 मार्कर में, 2018 में पूछा था ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद में मिश्र धातु पूछा था 2017 में। देखिए क्वेश्चन यहाँ से सिंपल ही आते हैं केमिस्ट्री से। उसके बाद में धातु एवं अधातु में अंतर पूछा था 5 मार्क में 2016 में। अब देखिए 2016 में पूछा था, अब यहाँ पर ये 2021 का होगा मेंस। तो अब वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ पूछ सकते हैं कि धातु और अधातुओं के जो भौतिक गुण हैं उनमें अंतर बताइए, इस प्रकार से कुछ पूछ सकते हैं, या रासायनिक गुणों में अंतर बताइए। मिश्र धातु क्या है, देखिए अब मिश्र धातु वापस से रिपीट हुआ था। अब मिश्र धातु 2017 में पूछा था, फिर 2018 में उसे मिश्र धातु क्या है, उसका उपयोग क्या है 2018 में पूछ लिया, नेक्स्ट ईयर ही। फिर संचारण एवं इसकी रोकथाम 2018 में 5 मार्क में पूछा था। और एक ये पूछा था, यहाँ से 11 मार्क का भी एक ही क्वेश्चन आया, कार्बन के अपरूपों को समझाइए, 11 मार्क में 2015 में पूछा था। जो 15 नंबर के जो प्रश्न थे उसे अब हम 11 मार्क के कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और आप जैसे सोर्स पूछ रहे थे कि हम कहाँ से पढ़ें ये सब चीज़ें, तो हमने आपको बता दिया है कि NCERT, इससे आप पढ़ सकते हो। ये सारे टॉपिक, ये जंग लगना, ब्लीचिंग पाउडर, मिश्र धातु, ये सब आपको वहाँ मिल जाएंगे NCERT में। सब आपको करना कुछ नहीं, तत्व यौगिक और मिश्रण वाला आप टॉपिक देखिए, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। क्योंकि जितनी भी आप बुकें देखोगे तो सब बुकों में वहीं से कंटेंट लिया गया है। और आज हमें ये भी करना है भौतिक और रासायनिक गुण वाला, कि भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। और देखिए इसमें भी उदाहरण, गुण और अंतर, इनको भी इस प्रकार से कर लेना है। अंतर में क्या करना है, अंतर में वही 5 से 6 पॉइंट, अपने 5 से 6 पॉइंट कर लेना है। और अंतर आधार के साथ में दैनिक जीवन में रसायन के उपयोग, दैनिक जीवन में रसायन के उपयोग, जैसे कि हमने भौतिकी के उपयोग किए थे वो वाले। तो दोस्तों आप जैसे सोर्स पूछ रहे थे वो अभी आपको हमने बता दिया है। कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हो, आपके पास में जैसे लुसेंट हो उससे भी आप पढ़ सकते हो। और आप चाहें तो NCERT बहुत ही बढ़िया सोर्स है। और आप अगर जैसे पूछना भी चाहो कौन सी NCERT, तो आप एक तो 9th और 10th, ठीक है, ये दोनों NCERT में आपको मिल जाएगा। और जैसे कि मान लो आपके पास में NCERT नहीं भी है, तो आपको क्या करना है कि गूगल पे जाके ई-पाठशाला ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। ई-पाठशाला ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको सारे विषय की NCERT मिल जाएगी। तो ये आप वहाँ से तैयार कर सकते हो, पूरा आपका साइंस से तैयार हो जाएगा। बस ये टॉपिक देखना है और वहाँ से पढ़ना है, और आपके जो चीज़ें आपको बताई हैं वो नोट कर लेना है। अब हम नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। हाँ, और ये वाला जो चार्ट है ये बिल्कुल बना के रख लीजिए, और इसे बिल्कुल रट लीजिए या फिर याद कर लीजिए कैसे भी करके। और इसे चाहे तो और शॉर्ट बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पारदर्शिता दिया है तो यहाँ अपारदर्शी लिख लीजिए, यहाँ पारदर्शी लिख लीजिए। और कुछ अपवाद के रूप में कुछ पारदर्शी और पारभासी, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो एक एक शब्द आप लिख लीजिए। वहाँ थोड़ा सा अगर जैसे डिटेल में आपको करना रहे तो आप डिटेल में कर लीजिएगा। तो ये आप क्या है नोट कर लीजिए। धातु अधातु आपने पढ़ा ही होगा टॉपिक, सारे 10th के हैं सब।
ये सभी टॉपिक आप साइंस के इसमें जितने भी टॉपिक देखोगे सब 10th में आपके पढ़े वाले हैं सब। तो बस इनको क्या है अच्छे से इस बार कर लेना है, और थोड़ा हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो बढ़िया से देना है। अगर आपसे इस प्रकार का अगर धातु अधातु में भौतिक गुण पूछे तो आप डायरेक्ट इसी प्रकार का चार्ट वहाँ पे बना के आ सकते हो। और देखिए ये 8 लाइन में आराम से आ जाएगा। इनमें जैसे हमने आपको बताया ना, एक एक शब्द आप कर सकते हो, तो आप बिल्कुल 8 लाइन में फिर लिख सकते हो इसे। इसमें कोई इंट्रो वगैरह देने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए कुछ कुछ प्रश्नों में इंट्रो की आवश्यकता नहीं होती, ना तो कंक्लूजन की। अगर धातु अधातु में भौतिक गुण में अगर अंतर पूछा है तो इसमें कोई कंक्लूजन और कोई इंट्रो बनाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट एक आप टेबल बनाइए वहाँ पे। रासायनिक गुण आप कर लीजिए, ये वीडियो को आप पॉज करके और इन्हें नोट कर सकते हो। अगर हमारी जो स्पीड है अगर आपको स्लो लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड यहाँ पे बढ़ा सकते हो, 2 की स्पीड में देख सकते हो वीडियो को। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आप ये भी नोट कर लीजिए कि खनिज और अयस्क में अंतर पूछा जा सकता है कि खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर काफ़ी आपने पढ़ा होगा, ये 9th 10th में 11th में 12th में सभी में, कॉलेज में भी पढ़ा होगा हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। तो ये आप अच्छे से कर लीजिए। कुछ यहाँ पे 3 मार्कर है, ये आप नोट कर सकते हो, जो आपको जैसे नहीं मिला हो 3 मार्कर। पूरा आपको सब NCERT में ये मिल जाएगा, पूरे सारी चीज़ें मिल जाएगी, एक भी नहीं छूटेगा। और उसके अलावा तो फिर वो अलग से कहीं से पूछेगा ही नहीं। अयस्क संक्रमण धातुएं क्या होती है, दुर्लभ पृथ्वी धातुएं क्या होती हैं, ये हो गया। उसके बाद में धातु कर्म क्या होता है, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। आधात्री क्या होता है, धातु मल क्या होता है, गालक क्या होता है, ये। और देखिए इन केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो, मतलब पूरे साइंस में जब हम दूसरे या तीसरे वीडियो में आपको बता रहे थे, हमने बोला था आप क्या है इंग्लिश के वर्ड पे भी ध्यान दिया करें। जैसे कि मान लो कि कुछ कुछ चीज़ों के आपको इंग्लिश वर्ड पता है, जैसे ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट को इंग्लिश में ग्रेफाइट कहते हैं, तो इसका ना लिखिए। पर कुछ कुछ चीज़ों के आपको क्या करना है, इंग्लिश वर्ड लिख लेना है। ये इस प्रकार के क्या है, यहाँ से भी कुछ शब्दावली पूछ ली जाती है, तो ये इंग्लिश पे भी पकड़ आपको बना के रखनी पड़ेगी, इंग्लिश वाले शब्दों पे। जहाँ भी मिले आपको, चाहे आप संविधान पढ़ो, चाहे आप साइंस पढ़ो, चाहे कोई सा भी टॉपिक आप पढ़ो, वहाँ इंग्लिश वर्ड को भी थोड़ा सा एक देख लिया करें, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ प्राकृतिक रबड़ है, तो रबड़ को तो रबड़ ही बोलते हैं, और ये प्राकृतिक को नेचुरल। ये तो कॉमन वाली चीज़ें हैं, ये सबको पता रहती है। और भी जैसे ढेर सारी चीज़ें रहती हैं वो पता नहीं रहती। जैसे हिंदी में हमने कुछ पढ़ा, उसको इंग्लिश में नहीं देखा, तो वो इंग्लिश में फिर आ जाता है। ये साइंस में इसी प्रकार के 3 मार्कर आते हैं। जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा, वो इंग्लिश को हिंदी बना के लिख देते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको ये 3 मार्कर कर लेना है। जैसे यहाँ संश्लेषित रबड़ लिखा है, तो ये सिंथेटिक रबड़, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का वहाँ पे एक क्वेश्चन वो दे देंगे कि सिंथेटिक रबड़ क्या होती है, तो आप थोड़ा सा क्या कंफ्यूज हो जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि अच्छा ये संश्लेषित रबड़ ही पूछ रहा है क्या, इस प्रकार का। तो आप थोड़ा सा क्या है, इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए हिंदी मीडियम वालों के साथ में यही है प्रॉब्लम कि उन्हें क्या है, चीज़ों को इंग्लिश में भी याद रखना पड़ता है। वैसे इंग्लिश मीडियम वालों के साथ भी यही प्रॉब्लम है, उन्हें भी कुछ कुछ जो हिंदी की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। तो प्रॉब्लम दोनों के साथ में है, बस लिखने का है थोड़ा सा। अब तो हिंदी मीडियम में भी इतने बेहतरीन नोट्स बनाए जाते हैं और इतनी शानदार आंसर राइटिंग की जाती है, कीवर्ड में बहुत शानदार। ये देखिए, हाँ ये हम बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे ब्लीचिंग पाउडर एवं उसके उपयोग 3 मार्कर में पूछा था 2018 में, जंग लगना 2014 में पूछा था, 2017 में क्या पूछा था, मिश्र धातु पूछा था, और ये संक्षारण एवं उसकी रोकथाम ये 6 मार्क में, अब 5 मार्क में आता है अब। तो ये 2018 में पूछा था। धातु अधातु में संक्षेप में लेख लिखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था 2016 में। मिश्र धातु क्या है एवं इसके उपयोग 2018 में पूछा था, ये आपको हमने सब बता दिए हैं। और ये कार्बन के विभिन्न अपरूपों एवं उनके उपयोग लिखिए, ये 2015 में पूछा था ये वाला प्रश्न। तो दोस्तों ये हो गए हैं, आप ये वाला जो टॉपिक है अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और देखिए आवर्तता और जो रासायनिक प्रतीक वाला जो टॉपिक है वो अभी हमने छोड़ दिया है यहाँ का, ये वाला टॉपिक अभी हमने छोड़ दिया है, आवर्तता और ये रासायनिक प्रतीक वाला। तो ये थोड़ा सा क्या बड़ा है, इसमें हम टेबल बना के याद करेंगे, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब ब्लॉक याद करना पड़ेगा हमें।
तो ये हम कल करेंगे। उसके बाद में देखिए हमारा जैसे कि हमने बोला था 3 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये आवर्तता और रासायनिक प्रतीक बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये आवर्तता और रासायनिक प्रतीक और ये सब एक ही बात है, ये सब पूरा एक ही है। आवर्त सारणी ही पूछ रहा है मतलब वो। और उसके बाद में ये परमाणु और जो अम्ल और क्षार वाला है, बस ये दो, फिर ये 2 टॉपिक हमारे बचे। तो हो सकता है कि कल ही हम इन्हें ख़त्म कर दें, कल ही, क्योंकि कल 30 तारीख भी है और लास्ट है। तो 1 तारीख से फिर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इन्हें कीजिए अच्छे से।